हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो गॉसेस थ्योरम इज ए माइलस्टोन इन अ फील्ड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम को हम मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं। मैक्सवेल की और इक्वेशंस कौन सी है? टोटल 4 इक्वेशंस हैं, है ना, और बाकी की इक्वेशंस को हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम बताता क्या है? हमें ये पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज होना कंपलसरी है। अब एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो गॉस ने क्या बताया? गॉस ने इन दोनों के बीच में ही रिलेशनशिप बताया इस थ्योरम में, ठीक है। गॉस ने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में क्या बताया? रिलेशनशिप बताया, ठीक है। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वर्ड को गॉस ने रिप्लेस किससे किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको गॉस ने रिप्लेस किससे किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। क्लियर है? ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। गॉस ने ये बताया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक ये क्लोज सरफेस है। मेरे पास में क्या है? ये एक क्लोज सरफेस है, और इसको कहीं मैंने स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी क्लोज सरफेस होती है तो उससे लिंक्ड कोई ना कोई फ्लक्स होता है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी वैल्यू 0 हो सकता है कि उसकी वैल्यू 0 से कम हो, ये भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, लेकिन कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू उस फ्लक्स की होगी। तो ये मेरे पास में क्या है? एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, जो एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अगर इससे एसोसिएट या इससे लिंक्ड टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालूंगा मैं? इस साइड से जो भी लिंक्ड फ्लक्स है वो, इस साइड से जो भी लिंक्ड फ्लक्स है वो, इस साइड से जो भी लिंक्ड फ्लक्स है वो, इस साइड से जो भी लिंक्ड फ्लक्स है वो, इस सभी लिंक्ड फ्लक्स का जब मैं टोटल निकालूंगा, है ना, तो वही क्या होगा? इस क्लोज सरफेस से एसोसिएट टोटल फ्लक्स होगा। क्लियर है? अब ये जो फ्लक्स है ये 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये 0 से कम भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू होगी। क्लियर है? ठीक है। ये जो फ्लक्स की वैल्यू है डिपेंड किस पे करेगी? इसके अंदर रखे चार्ज पे। बात में आ रही है? जो भी हमको फ्लक्स मिल रहा है इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स, वो डिपेंड करेगा इस के अंदर रखे हुए चार्ज के ऊपर। तो गॉस ने इसके अंदर जो भी चार्ज है, ठीक है, और जो भी इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है उसको कैसे डिफाइन किया ये देखते हैं। द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अब मैथमेटिकली अगर इसको मुझे लिखना है ना, तो इसी डेफिनेशन से हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। टोटल फ्लक्स से अगर मैं बात करूं तो मैं डिनोट किससे करता हूं? फाई ई से, ठीक है। नेट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं स्मॉल q कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन से अगर मैथमेटिकली इसको मैं लिखना चाहूं, द टोटल फ्लक्स फाई ई थ्रू अ क्लोज सरफेस इज के लिए मैंने ये इक्वल का साइन लगाया है, इज 1/ε टाइम 1/ε नॉट टाइम्स द नेट चार्ज मीन्स q। क्लियर है? तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो भी गॉसेस थ्योरम आएगी वो क्या आएगी? फाई ई इज इक्वल टू q/ε। क्लियर है? और जहां तक फाई ई मतलब नेट फ्लक्स की बात आती है ना, तो यहाँ पर हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम पहले जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, है ना, तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था तो उसमें हमने फाई ई को इस तरह से फाइंड किया था कि फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए हमने
यहाँ पर बबल का साइन लगाया था, ये क्लोज इंटीग्रल को क्या करता है, शो करता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉस थ्योरम को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये गॉस थ्योरम है और ये हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास में गॉस थ्योरम की जो भी एप्लीकेशंस है उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्म हमको मिला है इस इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे। क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जो भी गॉस थ्योरम है ना, उसके लिए हमको क्लोज सरफेस चाहिए। बात में आ रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, क्यू पे, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये कहाँ है, क्लोज सरफेस के अंदर है। अगर ये चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो उस कंडीशन में इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस ली मैंने, ठीक है। इसके अंदर चार्ज है इस तरह से, और इसके बाहर भी कोई चार्ज है यहाँ पे इस तरह से। क्लियर है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो चार्ज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, ठीक है, ये 10 चार्जेस ही इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इफेक्ट करेंगे। बात में आ रही है। बाहर जो चार्ज रखा हुआ है ना, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक भी चार्ज नहीं है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, मैं मान लेता हूँ। क्लियर है। तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हम कह सकते हैं क्या होगी, 0। बस में आ रही है। अगर अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, चाहे आसपास कितना भी चार्ज प्रेजेंट हो। तो स्टूडेंट्स हमने गॉस थ्योरम देख ली, ठीक है। अब गॉस थ्योरम को यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम की जहाँ तक बात आती है तो हमने इसको लिखा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो क्लोज सरफेस के लिए जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हमने तो उसको हमने इस तरह से भी लिखा था, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर ए। ये हो गया एल एच एस और ये हो गया आर एच एस। मुझे इसके थ्रू इसको प्रूफ करना है। क्लियर है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा काम है कि हमको क्लोज सरफेस लेना है ना। तो सबसे कन्वीनियंट क्लोज सरफेस की अगर मैं बात करूं तो वो होता है स्फीयर, ठीक है। इसके सेंटर पे मैंने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है। और इसके कारण अगर इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल होता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर ई डॉट डी एस की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये वेक्टर डी एस। थीटा की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट अप करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और ds, ठीक है। अगर मैं डॉट हटाता हूँ तो क्या रखूँगा, cos थीटा, है ना। और थीटा की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो वैल्यू 1 आएगी, तो क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन E ds, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, E की जगह E की वैल्यू रख दी और ये ds। सोल्व करें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, चार्ज Q की वैल्यू फिक्स है और R जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो भी क्या है, फिक्स है। तो उस कंडीशन में इसको क्या करता हूँ, मैं बाहर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और क्लोज इंटीग्रेशन ds,
है ना। टोटल एरिया की बात करोगे स्क्वायर की में तो क्या होगा वो ds इक्वल टू 4πr²। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करते हैं तो 1/4πε0 एंड q/r² इंटू ये हो जाएगा 4πr²। r² से r² कैंसिल और 4π से 4π कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास में q/ε0 और यही क्या है RHS। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक गॉस थ्योरम के प्रूफ की बात आती है ना, तो नॉर्मली तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में इजीली आता है, इसी तरह से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इसमें कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फॉलो कर रही है किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, है ना, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करे, है ना, तो उस कंडीशन में हम गॉस थ्योरम को किस तरह से प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो r² की जगह यहाँ पर केवल r आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा मेरे पास में r से r कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक r और आ जाएगा, है ना, एंड दिस इज नॉट गॉस थ्योरम। क्लियर है, एक तो इस तरह से पूछा जाता है और एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या रह जाता है, अगर मुझे गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है ना, तो इस स्पेयर की जगह अगर मैं डाइपोल ले लूँ तो उस कंडीशन में हम गॉस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको पता है कि अगर मैं डाइपोल लेता हूँ तो उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है ना, वो डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करती है, r³ के फॉर्म में। बात समझ। तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर r³ रखता हूँ, है ना, तो जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास में ये वाला जो भी स्टेप है वो नहीं आएगा। तो डाइपोल के लिए भी हम इस गॉस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते।